हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दावदरवेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो न्यूमेरिकल का आपका क्लास बता रहे थे उसी को हम आज को आगे करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको सॉल्व करते हैं। वायु में एक के दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे आवेशित गोले को क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, इसके बीच कितना बल है। ठीक है, ये आपको निकालना है, मैंने बल निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आवेश में एक को पढ़े थे, आवेश में क्या पढ़े थे, बल में क्या पढ़े थे हम लोग, कूलम बल पढ़े थे। ठीक है, तो कूलम बल बराबर क्या होता है, इसको भी हम लोग एफ से लिखते हैं। एफ बराबर क्या होता है 1/4πε Q1 Q2/r²। इसको हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जब हम लोग इसको पढ़े थे तो यहाँ पे दो का दिया हुआ, देखिए यहाँ पे Q1 दिया हुआ है, यहाँ पे Q2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बीच बल निकालना, मैंने बल निकालना और इसका तो मान फिक्स होता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसके बीच का दूरी भी दिया हुआ है यहाँ पे r। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। पहले हम लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तो दिमाग में आ गया कि बल से बोला है, तो कूलम में कूलम के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग का बल पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे कूलम बल। ठीक है, तो उससे हमको दिमाग में आ गया कि हाँ ये बोला फॉर्मूला लग सकता है, तो इसको हम लोग ट्राई करके देखें कि हाँ सबका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ बल निकालना है तो निकल जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे दिया हुआ है कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, इसके बीच की दूरी देखिए r दिया हुआ, r बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, दे देंगे 0.30 हो जाएगा मीटर। जब इसको हम लिखेंगे तो 0.3 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो सबका वैल्यू लिखेंगे, इसीलिए कूलम बल से, आवेश में कूलम बल से भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हम लोग कूलम बल से। F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r²। 1/4πε का वैल्यू कुछ होता है। ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। ठीक है, कैमरा में आ रहा है, चलिए 9 × 10⁻⁹ 1/4πε का वैल्यू होता है। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7, और इसका कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 बट्टा r²। r मतलब 0.3 को 2 बार गुना करना है। ठीक है, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक को 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक को 0। ठीक है, 3 3 कट गया, फिर 3 3 जा 9, ऊपर में 3 × 2 × 10⁻⁹, यहाँ पे 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7, और यहाँ पे बच गया 10 का पावर 1 और 1 जुड़ जाएगा 2 हो गया। 3 दूनी 6, पावर वाला को एक साइड करेंगे 9 गुना 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, जो माइनस में उसको हम लोग लिखेंगे 10⁻⁻7 × 10⁻⁻7, फिर यहाँ पे 6 × 10⁻⁹ और 2 जोड़ेंगे, बोला 10⁻⁻7 -7 को जोड़ेंगे, 6 × 10⁻11 और यहाँ 10⁻⁻40, लिखेंगे 6 × 10⁻11 -40 प्लस 6 × 10⁻−3। और बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये भी लिखना आपको जरूरी नहीं है, आपका आंसर हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं, आपको समझ में आ गया तो आगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
एक चालक पर 600 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करने बोला है। ठीक है, कोई चालक है जिसमें क्या है 600 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें आपको निकालना क्या है, आवेश की मात्रा निकालना है और उसका प्रकृति निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन आपका कहाँ से दिया हुआ, आवेश की मात्रा और प्रकृति हम लोग किस में पढ़े थे, आवेश का क्वांटीकरण में पढ़े थे। ठीक है, तो पहले हमको ध्यान में रखना है, आवेश का क्वांटीकरण से पढ़े हैं तो आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला हमको याद आना चाहिए। पहले हम लोग कहीं पे लिख लेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा, फॉर्मूला में बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आवेश की मात्रा निकालना है, मतलब Q निकालना है। E का मान दिया हुआ है, सॉरी N का मान दिया हुआ है और E का मान फिक्स होता है, इससे हमको आवेश निकल जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है कि Q बराबर कितना दिया हुआ है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, N बराबर दिया हुआ है 600 इलेक्ट्रॉन और E बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपको पता है। जब ये आपको पता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाते जाएंगे। ठीक है, Q निकालना है तो लिखेंगे N का मान कितना दिया हुआ है 600 गुना 1.6 × 10⁻⁻19। 6 को हम लोग 6 लिखेंगे और 600 को हम लोग 6 × 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19, 6 × 1.6 10 का स्क्वायर गुना 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 को गुना करें 9.6 10 का 2 - 19 बराबर 9.6 × 10⁻⁻17। ये आपका क्या हो गया, आवेश हो गया। आवेश का मात्रक देना जरूरी है, सिर्फ आंसर लिख के छोड़ देना चाहिए, क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो C लिखना भी जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो चीज होता है आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हो सकता है इस सब में आपको कंफ्यूजन कर दे, इसीलिए ये सब बताना हमको पड़ता है। ठीक है, चलिए ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी बोला है। ठीक है, देखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि मैं दो को ऊपर एक को नीचे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए इसकी प्रकृति कमी रहता तो क्या होता है, अधिकता होगी। अधिकता होगी। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये आपका दूसरा नंबर बता दिए। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 माइक्रोकूलम आवेश पर 49 न्यूटन का विद्युत बल काम करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका तो दिया हुआ है, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला है तो क्वेश्चन में तो बोल ही दिया, इसमें दिमाग क्या लगाना है। दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ उसको लिखेंगे। Q बराबर कितना दिया हुआ 7 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को जब चेंज करेंगे तो क्या 10⁻⁻6 कूलम और N का मान कितना दिया हुआ है 14, सॉरी यहाँ पे F हो जाएगा ना, F का मान 49 न्यूटन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने E निकालना है, लिखेंगे इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा F/Q होगा। ठीक है, E बराबर आपका F/Q होगा। तो हम लोग लिखेंगे F का मान कितना दिया हुआ है 49 न्यूटन और इसका मान 7 × 10⁻⁻6 कूलम। 7 × 7 = 49
यहाँ पे 7 और 10 की पावर में जब -2 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 6 कूलम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब n को ऊपर, n का तो n ऊपर में ही है, लेकिन जब c ऊपर जाएगा तो प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका ऐसा मात्रा भी क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्या कि आपको जो भी हम न्यूमेरिकल बताए थे उसको तो हम रिवीजन कर दिए, और आपको जो पहला नंबर न्यूमेरिकल बताया वो आपके लिए नया था, ठीक है। जो आपका था कूलम बल, उसी से हम आपको बताए थे ये वाला न्यूमेरिकल, जो मतलब फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था उसको हम बताए थे, ठीक। और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्या था, पीछे का ही रिवीजन कर दिए, ठीक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।